हेलो बी लवर्स, ये एक नया मांगा है। इसे एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान बैठे हुआ अपने बैग के अंदर कुछ रखते हुए उसकी चेन लगा रहा होता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। वो पीछे पलटते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तो वेट कराया, मैं ऑलमोस्ट फिनिश कर ही चुका हूँ। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, वो उस मॉन्स्टर को देख के इतना घबरा जाता है कि वहीं डर के बैठ जाता है। इससे पहले वो मॉन्स्टर अटैक कर पाता, कोई इंसान आके उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और एक ही वार से उसे वहीं गिरा देता है। तभी वो इंसान उस दूसरे लड़के के पास जाता है। वो लड़का हमें बताता है, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जहाँ हर दूसरे मोड़ पे एक डेंजर बैठा हुआ है मेरे लिए। तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें वो लड़का बता रहा होता है जगह एबीस है, एक नाम जिसने उस अननोन जगह को जन्म दिया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि आखिर इसके अंदर है क्या। ये जगह काउंटलेस लोगों को खा चुकी है। साउथ कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकर भी इससे बच नहीं पाया। एक ऐसी जगह जहाँ का सर्वाइवल रेट 0 है। एंड इंस्टेड मुझे वो अवेकनिंग मिलने की जिसका मैंने हमेशा से इंतजार किया था। मुझे मेरे दोस्त ने धोखा दिया जिस पर मैं हमेशा से बहुत ज्यादा भरोसा करता था, मुझे यहाँ फेंक दिया गया। इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखना ये एक एब्सोल्यूट हेल है। वो एक कोने बैठा हुआ सोच रहा होता है, मुझे वो अवेकनिंग पार्टी कभी ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए थी और मुझे उन लोगों की बात सुननी चाहिए थी जब उन लोगों ने बोला था कि मुझे पार्क स्विमिंग से दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी थैंक गॉड मुझे एक ऐसी बिल्डिंग मिली जहाँ पे ये सारे क्रीचर्स अंदर नहीं आ सकते। हाँ चलो, कम से कम एक चीज तो अच्छी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है जो मैं ब्रीथ कर सकता हूँ। यहाँ की खुशबू बहुत ही ज्यादा ऑफुल है, लेकिन ये और ज्यादा ऑफुल हो सकती थी। से बाहर से मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगती है, जो सुन के वो सोचता है, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। मेरे बैग में हार्डली ही कुछ चीजें बची हैं। आखिर इन चीजों के सहारे मैं कब तक लास्ट कर पाऊंगा? क्या मुझे अंदर जाके सर्च करना चाहिए चीजों के लिए? ये सोचते हुए थोड़ा घबराता है, लेकिन उठते हुए वहाँ चीजें ढूंढने लगता है। तब उसके पैर के नीचे एक जेली का पैकेट आ जाता है, जो देख के वो नीचे झुकता है और सोचता है, आखिर ये क्या है? ये तो शायद गमी का पैक है। चाहिए जो भी हो, मुझे अपने से साथ ले लेना चाहिए। कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। मुझे वो सारी चीज अपने साथ ले लेनी चाहिए जो मैं ढूंढ सकूं। एक्चुअली सच बताऊं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं। मे भी इन्हें खाते हुए किसी ने गिरा दिया होगा। एक मिनट, क्या इसका मतलब है कि दूसरी बिल्डिंग्स में भी फूड अवेलेबल होगा? इवन इस हॉरिबल प्लेस में भी? मैं बस थोड़ी देर और जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे मेन लीड का नाम योहान होता है, जो सोच रहा होता है, आखिर कितने दिन बीत चुके हैं, मैं टाइम का ट्रैक भी भूल चुका हूँ और बेयरली ही मेरे पास कुछ पानी बचा है पीने के लिए। आखिर मैं कितना ही इस खाने को बचाने की कोशिश करूँ, ये ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। क्या मुझे दूसरी बिल्डिंग में जाने का ट्राई करना चाहिए? ये सोचते हुए वो अपनी बिल्डिंग का गेट खोलता है और बाहर निकलते हुए सोचता है, मैं जानता हूँ कि मैं बाहर बस इसलिए निकला हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही शांति थी, लेकिन यहाँ पे जरूरत से ज्यादा ही शांति है। इतनी ज्यादा कि मुझे डर लगने लगा है। वो तूफान के पहले जैसी शांति नहीं होती है, वैसी वाली। वो ये सब सोच के जा ही रहा होता है कि तभी उसका पैर किसी चीज पे पड़ता है। वो नीचे देखते हुए सोचता है, ये पानी का छोटा सा झरना ये कहाँ से बह रहा है? इसने यहाँ से एक छोटी सी जगह भी भरती है। ये सोचते हुए वो ऊपर देखता है और सोचता है, बस ये मत कहना कि ये एक। जैसे इसके ऊपर नजर जाती है, ये पानी का झरना और कुछ नहीं, एक मॉन्स्टर की आंख होती है, जो देख के योहान बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो आई मॉन्स्टर उसकी मूवमेंट देख के उसे डिटेक्ट कर लेता है। जहाँ योहान भागते हुए सोच रहा होता है, मुझे भागना होगा, जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागना होगा मुझे। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर नीचे आ जाता है, जिस वजह से वहाँ की पूरी जगह ही टूट जाती है और वो मॉन्स्टर योहान को खाने के लिए उसका पीछा करने लगता है। जहाँ योहान अपनी पूरी जान लगा के भागते हुए सोच रहा होता है, अगर मैं इसके हाथ लग गया तो ये मुझे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, मैं सच में ऐसे मरना नहीं चाहता। वो भागते भागते बहुत ज्यादा ही आगे आ जाता है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वहीं गिर जाता है। योहान जल्दी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे देखता है, वो मॉन्स्टर जस्ट उसके पीछे खड़ा होता है, जहाँ वो मॉन्स्टर उसे देख के हंस रहा होता है। योहान इतना डर जाता है कि वो खिसकते खिसकते पीछे जाता है, लेकिन उसके पीछे एक दीवार होती है, जिस वजह से वहाँ डेड एंड की वजह से वो कहीं भाग नहीं पाता। योहान रोते हुए सोच रहा होता है, क्या इस तरह मैं मरने वाला हूँ? इतनी गंदी मौत नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। ये सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी खून की छींटे उसके गाल पे आके लगते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरीके से घायल पाता है। योहान इससे पहले कुछ समझ पाता, उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है, एक इंसान को देख के वो सोचता है, क्या एक ह्यूमनाइट मॉन्स्टर है? लेकिन अभी भी वो आई मॉन्स्टर जिंदा होता है और उस ह्यूमनाइट मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। योहान डर जाता है, लेकिन तभी वो ह्यूमनाइट मॉन्स्टर उसे एक ही हाथ से 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। देख के योहान थोड़ा डर जाता है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। तभी वो ह्यूमनाइट मॉन्स्टर योहान की तरफ देख के स्माइल करता है, जो देख के योहान को ज्यादा ही डर जाता है और उसे हिचकी आ जाती है। ये देख के वो मॉन्स्टर भी हिचकी ले लेता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके पास जाते हुए कहता है, ह्यूमन, एक ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है। योहान बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है, ये मॉन्स्टर, ये भी बोला मुझसे कुछ। बोलने वाला मॉन्स्टर, क्या ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं? एक मिनट, नहीं, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो इंसान उससे कहे जा रहा होता है, एक ह्यूमन, हा, एक ह्यूमन, ये एक ह्यूमन है, ह्यूमन, ह्यूमन,
ह्यूमन। उसे ऐसे देख के योहान डरते हुए सोच रहा होता है, इसके मुंह से इतनी बार ह्यूमन कह चुका है, वो भी इतनी जल्दी जल्दी कि मैं ह्यूमन वर्ड भी बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। लेकिन क्या सच में ये एक ह्यूमन है? और ये कहते हुए बेहोश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि योहान यहाँ पे फंसा कैसे। योहान अपने बैग में सामान रखते हुए सोच रहा होता है, मैं अपनी फैमिली को ये बता के ही रहूंगा कि मैं वीक नहीं हूँ। अगर सच में यही चीज है जो मेरी अवेकनिंग को ट्रिगर करेगी तो मैं ये करने को तैयार हूँ। जहाँ सॉन्गमिन ने से कहा था, हे क्या तुम एक अवेकनिंग पार्टी में आना चाहते हो? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, अगर तुम बोलो तो हम लोग एक अच्छी पार्टी बना सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक जगह खड़े होते हैं जहाँ एक इंसान कह रहा होता है कि सब लोग आ गए। देखिए, हम यहाँ पे कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाने वाले जहाँ पे ज्यादा करप्शन वाली जगह हो, तो जब तक हम अलर्ट रहेंगे तब तक हम बचे रहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर को सब मिलके मार रहे होते हैं और योहान सोचता है, अच्छा है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नहीं है, तो मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ। तभी उनमें से कोई कहता है, गुड वर्क एवरीवन, चलो वापस चलते हैं। दूसरा इंसान हाँ कहता है। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी योहान को कुछ फील होता है और वो सोचता है क्या हो रहा है, एकदम से इतना चिली क्यों फील हो रहा है। जैसे ही वो अपने साइड में देखता है, वहाँ एक एबिस का गेट ओपन होने लगता है, जो देख के सब लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, ये एबिस है, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी करो वरना हम सब मारे जाएंगे। सॉन्गमिन भागते हुए कह रहा होता है, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, जल्दी करो, हम में से किसी एक को पीछे फेंक दो वरना हम सब मर जाएंगे। व्हाट इफ अगर एक्सपेंशन ज्यादा ही स्पीड अप हो गया तो? सुन के योहान सोचता है, सच है कि एबिस का एक्सपेंशन कम हो जाता है जब वो किसी लिविंग क्रीचर को अपने अंदर ले लेता है, लेकिन ऐसी चीज इस समय पे सजेस्ट करना ऑब्वियसली सबका टारगेट सिर्फ वही था। सॉन्गमिन उसकी तरफ देखता है और सिर्फ पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिस वजह से योहान का बैलेंस बिगड़ता है, वो पीछे गिर जाता है। आगे भाग रहे लोग भी उसे बिट्रे कर देते हैं और उसके पास आते हुए एक रस्सी से उसके हाथ बांध देते हैं, जहाँ योहान चिल्ला रहा होता है, मुझे छोड़ो, मेरे हाथों को खोलो, आखिर तुम लोग अपने आप को ह्यूमन कैसे कह सकते हो? मैंने कहा मुझे छोड़ दो। तभी सॉन्गमिन कहता है, जल्दी करो, इसे बांधो, हमें निकलना भी है। योहान रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे खोलो, मैंने कहा मुझे खोलो। आर्क सॉन्गमिन, एक दिन मैं डेफिनेटली तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी एबिस उसे खा जाती है। सॉन्गमिन भागते हुए हंस रहा होता है और योहान उस एबी में गिरता चला जाता है। तभी प्रेजेंट टाइम में उसकी आंखें खुलती है, वो अपने सामने ह्यूमनाइट मॉन्स्टर को पाता है, जिसे अपने इतने करीब देख के वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है, शांत रहो वरना मॉन्स्टर आ जाएंगे। जो सुन के योहान सोचता है, उसकी डरावनी शक्ल से ज्यादा सूदिंग तो उसकी आवाज है। असल में आवाज को ज्यादा ही फेमिलियर साउंड कर रही है मुझे, नेवर माइंड, एटलीस्ट ये ह्यूमन है। तो वो इंसान उसके मुंह से अपना हाथ हटा देता है, उसके गाल को रब करते हुए आने लगता है। जो देखिए योहान कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम योहान है। सुन के वो इंसान कहता है, शुक्रिया, तुमने बचाया मुझे। देखिए योहान सोचता है, अरे हाँ, थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल पागल हो गया था, अब ये थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो वो इंसान कहता है, बोलते रहो, कम ऑन, बोलो ना। रोते हुए कहता है, अगर तुम क्या चाहते हो, मैं क्या बोलूं? तुम कब यहाँ पर आए? मैं यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आया। नहीं, मैं 2 दिन पहले यहाँ पे गिरा था। असल में मैं एक पास की बिल्डिंग में छुपा हुआ था। उसके बाद जब मैं खाना ढूंढने बाहर निकला, तो आई बॉल वाला मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ गया था। एक मिनट, क्या तुम वो हाई लेवल अवेकर हो? वो इंसान जो 3 साल पहले ही लोगों के लिए मर चुका है, वो अभी भी जिंदा है? ली हुआन, साउथ कोरिया का पहला और सबसे हाईएस्ट और रेयर हाई अवेकर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाई डैमेज डीलर भी, जो दोनों ही चीजों से ब्लेस्ड था, अच्छे लुक और एक अच्छा कैरेक्टर भी। वो एक सेलिब्रेटेड हीरो था जो सबको पसंद था। लेकिन फिर एक दिन उसकी टीम और वो दोनों ही एबिस में सॉलो हो गए और अब 3 साल हो चुके हैं जब से वो डिसअपियर हुए हैं। वो इंसान जिसके बारे में सब सोचते हैं कि वो मर गया, वो यहाँ पे ऐसा इंसान बन चुका है। मिस्टर ली हुआन मुक, आप यहाँ पे जिंदा हैं? वो सुन के ली हुआन मुक ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं देता, लेकिन फिर अपने चेहरा पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ ली हुआन मुक, मेरा नाम ली हुआन मुक था। अरे हाँ, मैं ली हुआन मुक हूँ। उसे ऐसे देख के फिर से योहान डर जाता है। तभी हुआन मुक उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से योहान को दर्द हो रहा होता है। वो कहता है, मिस्टर हुआन, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसे ऐसे डरा हुआ देख के हुआन मुक उसे गले लगा लेता है और कहता है, कितना गर्म है, यहाँ आवाज आ रही है, यहाँ एक तेज आवाज आ रही है। उसे ऐसे देख के योहान सोचता है, उन्हें 3 साल हो चुके हैं यहाँ पे गिरे हुए। इसका मतलब है 3 साल उन्होंने अकेले इस हेल जैसी जगह में सरवाइव किया है। उन जितना इंसान ये चीज डिजर्व नहीं करता। योहान हुआन मुक को गले लगा लेता है और कहता है, मिस्टर हुआन मुक, आप मुझे मार नहीं सकते, आपको पता है ना ये, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। हुआन मुक कहता है, एक इंसान? योहान कहता है, हाँ सही कहा, एक इंसान, मैं भी और आप भी। आप समझ गए ना मिस्टर हुआन मुक, आप एक इंसान है। हुआन मुक कहता है, एक इंसान, एक इंसान। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ आग चल रही होती है और दूसरी तरफ योहान लेटा होता है और वो कह रहा होता है, इतना गर्म फील हो रहा है और मुझे भूख भी लग रही है।
तभी कोई इससे कहता है क्या तुम उठ गए। उसके बाद सुनते ही योहान झटके से बैठता है और कहता है ओ मिस्टर युआनमुक कहता है बहुत टाइम हो गया जब किसी ने मुझे लास्ट टाइम मेरे नाम से बुलाया था। उसे इतना शांत देख के योहान भी थोड़ा हैरान होता है। युआनमुक कहता है अच्छा ये लो, ये तुम्हारा लाइटर मैंने थोड़ी देर के लिए बोरो कर लिया था। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं आग की गर्माहट फिर से फील कर पा रहा हूँ। योहान कहता है मैं समझा, लेकिन अभी क्या आप पूरी तरह से अपनी सेंसेस में है। युआनमुक कहता है मैं थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था, माफ करना। सच बताऊं तो मैं भी ये सोचता हूँ कि आखिर कितना टाइम हो गया जब मेरा दिमाग इतना शांत हुआ हो। ये कहते ही उनके बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। तभी योहान कहता है आप भूखे होंगे ना, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? मेरे पास कुछ इमरजेंसी राशन रखा हुआ है। तभी मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसी इमरजेंसी राशन को वो दोनों ही आग पे गर्म करके खा रहे होते हैं। योहान युआनमुक की तरफ देखता है और सोचता है कि उन्हें खाना पसंद नहीं आया। तभी युआनमुक कहता है तुमने तुम्हारा नाम क्या बताया था? योहान कहता है यांग योहान, मेरा नाम यांग योहान है। युआनमुक कहता है अरे हाँ याद आया, देखो योहान मैं नहीं जानता कि मैं अपना दिमाग फिर से कब लूज कर दूं, इसलिए मैं शुरुआत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से ही करना चाहूंगा अभी। योहान कहता है यस मिस्टर युआनमुक मैं सुन रहा हूँ। युआनमुक उसकी तरफ चिंता से देखता है और कहता है सबसे ज्यादा क्रूशियल थिंग तब है जब मैं अपना दिमाग खो दूंगा, लेकिन तब भी तुम्हें मेरे साइड ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये एबीज जितनी दिखती है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मुझे यकीन है कि अभी तक तुम्हें ये समझ आ गया होगा। योहान उस आई मॉन्स्टर को याद करते हुए कहता है हाँ मैं उस चीज को ज्यादा ही अच्छे से समझ चुका हूं और सोचता है अगर मिस्टर युआनमुक नहीं होते तो मैं कब का मर जाता। तो युआनमुक कहता है देखो मैं चाहे अभी कितना ही ठीक क्यों ना लग रहा हूँ, लेकिन एक बार अगर मैं अपने उस मैडमैन वाले स्टेट में चला गया तो फिर मैं नहीं जानता कि मैं नॉर्मल कब होऊंगा, और मैं श्योर हूँ कि तुम इस चीज को जानते हो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। योहान उसकी ये बात सुन के मन में सोचता है ये इस एबिस की करप्शन की वजह से है। युआनमुक कहता है लेकिन अगर मैं अपना दिमाग खो भी दूं तब भी मैं वो सब करूंगा जो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम जब तक इन सारी चीजों को इंड्योर कर सको कर लो और जितना जी सको उतना जियो, क्योंकि जब तक मेरा माइंड फिर से वो लूनिया टाइप का नहीं हो जाएगा मैं कह नहीं सकता कि मैं नॉर्मल कब हूँ, शायद इसे महीने या एक साल भी लग सकता है। जिस उनके हुआन परेशान हो जाता है और सोचता है क्या एक साल या एक मंथ? नहीं मैं पैनिक नहीं कर सकता, अगर मैं युआनमुक से नहीं मिला होता तो शायद मैं अभी तक मर गया होता। और कहता है मिस्टर युआनमुक मैं अपना बेस्ट दूंगा यहाँ पे सरवाइव करने के लिए और मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा ही करें, हम दोनों साथ में जितना सरवाइव कर सकते हैं उतना करेंगे। वैसे क्या आप ये खाना पसंद करेंगे? ये एक जेली है, ये मैंने बिल्डिंग में कल ढूंढी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये जेली बिकती कहाँ थी, मतलब मैंने कभी इस जेली को हमारे यहाँ तो नहीं देखा। युआनमुक कहता है मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम उसे ना ही खाओ तो बेहतर होगा। योहान सोचता है लेकिन एक प्रेशियस फूड है, अगर मैं इसे फेंक दूंगा तो ये वेस्ट ऑफ फूड हो जाएगा। और वो उस पैकेट को खोलते हुए कहता है इसे देख के तो लगता है कि ये ठीक है, देखिए ना इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी क्रैक जरूर थी पर इसके अंदर की चीज एकदम ठीक है। युआनमुक कहता है क्या तुम इसे एक मिनट के लिए मेरे हाथ में दोगे? योहान कहता है बिल्कुल ये लीजिए। युआनमुक उस जेली को खा लेता है जहाँ योहान उसे नर्वसली देख रहा होता है। तभी युआनमुक कहता है ये परफेक्टली फाइन कैसे है? ये सुन के योहान एक्साइटेड होते हुए कहता है शायद ये इसलिए क्योंकि एक पॉपुलर ब्रांड होगा। युआनमुक कहता है क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम्हें ये डाउनस्टेयर ही मिली थी? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बैग में ही रखी हो और तुमने ध्यान ना दिया? योहान कहता है नहीं मुझे अच्छे से याद है, ये बिल्डिंग के फ्लोर पे पड़ी हुई थी और मैंने वहाँ से उठाई थी जहाँ मैं छुपा हुआ था, क्योंकि ये रैपर में है तो शायद इनके अंदर की चीजें खराब ना हुई हो। युआनमुक एक पैकेट को अपने हाथ में लेते हुए सोचता है आखिर ये चीज अभी तक इंटैक्ट कैसे है? उसे ऐसा सोचते देखकर योहान कहता है क्या आप ओरिजिनली यही कहीं पास में रह रहे थे? युआनमुक कहता है नहीं ऐसा नहीं है। उसका ऐसा जवाब देखकर योहान सोचता है मैं कोई न्यू सेंस तो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। और कहता है तो फिर ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं लकी था, मैं खुश हूँ कि आप यहाँ से निकल रहे थे सर युआनमुक, आपने मुझे बचा लिया। तभी युआनमुक कहता है नहीं असल में मैंने यहाँ पे कहीं सनलाइट दिखी थी। योहान कहता है सनलाइट? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, मैं पूरे टाइम यहीं पर था, मुझे तो कोई रोशनी नहीं दिखी, उल्टा यहाँ पे हर समय 2 दिन से अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पर। और मन में सोचता है जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहाँ पे विंडोज थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर सनलाइट होती तो मैं मिस कर दूं। और कहता है शायद आपने तब देखा होगा जब एबिस का गेट खुला था। युआनमुक कहता है हाँ ये पॉसिबल है, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरा दिमाग मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा हो। योहान सोचता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं, शायद मिस्टर युआनमुक को भी ना पता हो, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो जितना इनक्रेडिबल इंसान कब का यहाँ से निकल गया होता। पर आखिर अब मैं क्या करूँ? तो युआनमुक कहता है अभी डेट क्या चल रही है करेंटली बाहर? योहान कहता है ओ अभी जिस दिन मैं यहाँ पे गिरा था 7 नवंबर 2035 चल रहा था। जिस उनके युआनमुक हंसने लगता है और कहता है तो 3 साल, सिर्फ 3 साल बीते हैं अभी। उसे ऐसे देख के योहान सोचता है उन्होंने कितना ज्यादा सफर किया होगा यहाँ पर। मुझे ये चीज समझ आ रही है लेकिन फिर भी ये चीज थोड़ी सी स्कैरी हो रही है मेरे लिए। ये सोचते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी योहान का हाथ युआनमुक पकड़ लेता है, जिस वजह से योहान डर जाता है। युआनमुक कहता है यहाँ से बाहर मत निकलो, ये एक सेफ जोन है, इस एरिया के बाहर मैं तुम्हारी जान की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। योहान रोते हुए कहता है
जी जी मैं समझ गया। हुआनमुक उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, देखिए लगता है तुम बहुत ही जल्दी स्कैर हो जाते हो, क्या तुम रो रहे हो? योहान अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं रो रहा हूँ। उसे ऐसे अपने आंसू पोंछते हुए देखकर और ब्रेव बिहेव करता देखकर हुआनमुक को हंसी आ जाती है और कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी किसी और इंसान को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ योहान बेचारा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और परेशान भी, क्योंकि हुआनमुक वो फिर से वही स्कैरी और पागल इंसान बन चुका था। योहान डरते हुए और गुस्से में सोच रहा होता है, तुम झूठे कहीं के, तुमने कहा था कि तुम कभी मुझे हर्ट नहीं करोगे। नॉट ओनली तुम मेरे साथ चिपके रहते हो, मुझे मेरी जान जाने तक डराते रहते हो, मुझे वहां भी फॉलो करते हो जब मैं अपना बिजनेस डील करने जा रहा होता हूँ, जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक फन ऑफ मी। इसलिए क्योंकि जब वो अपने आप को रिलीफ करने जा रहा होता है, हुआनमुक वहाँ पे खड़े होकर कह रहा होता है, ड्रीम को बबल बबल बबल। और फनी और एम्बैरेसिंग दोनों होता है। योहान कहता है, ऑन टॉप ऑफ दैट वो मुझे कहीं जाने भी नहीं देते। मुझे पता है कि ये सब उस करप्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत टाइम से है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे रुका रहूंगा जो उनके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होने लगेगा। अब मुझे समझ आ रहा है जब उन्होंने ये कहा था कि मैं जब तक होल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे रहने का तब तक होल्ड करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं एक महीना भी लास्ट कर पाऊंगा इस करप्शन की वजह से। नहीं नहीं, अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं अपनी पूरी मेहनत करके मरूंगा, मैं वो सब करूंगा जिससे मैं जिंदा रह सकूं। चलो स्ट्रॉन्ग बन के रहते हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा फ्रॉग मॉन्स्टर आ जाता है, जिस वजह से उसकी बहुत तेज चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुन के वहाँ पे हुआनमुक भी आ जाता है और उस फ्रॉग मॉन्स्टर को वहीं एक बार में ही ढेर कर देता है और कहता है, फ्रॉग फ्रॉग गया गया मर गया फ्रॉग। योहान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और सोचता है, चाहे मिस्टर हुआनमुक किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है उनके ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा। तभी हुआनमुक उस फ्रॉग का एक लेग निकाल लेता है और कहता है, ओ फॉक्स आखिर तुम क्या कर रहे हो? उसे ऐसे देख के योहान सोचता है, एक मिनट, आखिर ये क्या कर रहे हैं? मुझसे ये मत कहना कि। तभी हुआनमुक कहता है, आओ खाते हैं, साइड डिश एक फ्रॉग है। जो देख के योहान सोचता है, एक मिनट, क्या उनका मतलब है ये चाहते हैं कि मैं अभी से खाऊं? तभी हुआनमुक कहता है, तुम जिंदा हो या तुम मर गए? तभी योहान कहता है, देखो मैं ऐसे नहीं खा सकता, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी नहीं। देखो जैसे तुम देख सकते हो मेरे पास अभी भी मेरा खाना है, इसलिए वो फ्रॉग खाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो कहते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो हुआनमुक को बड़ी ही सैड फेस के साथ देखता है। योहान सोचता है, उन्हें देख के लगता है कि वो सैड है और कहता है, चलो वापस चलते हैं, मैं आपके लिए कुछ ज्यादा टेस्टी बनाऊंगा, फ्रॉग से भी ज्यादा। मन में सोचता है, मुझे ऑलमोस्ट कुछ हॉरिफाई खाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अब इसके बारे में सोचूं तो आखिर मेरे पास कितना खाना बचा है? होपफुली 2 लोगों के लिए काफी होगा। वो में दिखाया जाता है एक जगह आग जल रही होती है, योहान अपने बैग से कुछ ढूंढ रहा होता है और सोचता है, अगर मैंने ये मिस्टर हुआनमुक के साथ शेयर किया तो दिन में अगर हमने 2 मील भी खाई तो ज्यादा से ज्यादा ये 1 हफ्ता ही चल पाएगा। अगर हम खाने में कटौती भी करते हैं तब भी ये ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उस फ्रॉग जैसी चीजें खा सकते हैं। मिस्टर हुआनमुक यहाँ पे 3 साल सर्वाइव कर चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिबल तो जरूर होगा। और कहता है, मिस्टर हुआनमुक मैं खाना ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ देखना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? अगर आप साथ रहेंगे तो ज्यादा आसानी होगी मुझे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ योहान और हुआनमुक जा रहे होते हैं। योहान सोचता है, ग्लैड हूँ कि वो मेरे पीछे पीछे साथ में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे साथ में चलना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक स्ट्रे डॉग को वॉक पे लेके आया हूँ। एनीवेज ये एरिया अभी रिसेंटली ही इस एबीस ने सॉलो किया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए खाने के लिए जो स्पॉइल ना हुआ हो। अगर हमें एक ऑफिस ब्रेक रूम मिल जाए तो ये और ज्यादा अमेजिंग होगा। चलो सबसे पहले यही जगह देखते हैं। ये सोचते हुए अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी हुआनमुक उसे रोक देता है। जो देखे योहान थोड़ा हैरान होता है और उसे देखते हुए कहता है, वो आपके कहने का मतलब है कि ये जगह डेंजरस है और मुझे इसके अंदर नहीं जाना चाहिए? ओके, तो क्या हम उस वाली जगह पर चलें? योहान में बताता है, हम जहाँ भी जाए वो हमेशा रिफ्यूज ही कर देते हैं और कहता है, देखिए अब बहुत हो गया, यहाँ तो जाने दीजिए। क्या ये जगह भी डेंजरस है? अच्छा मैं समझ गया, यहाँ भी नहीं जाना है, मेरे छोड़िए। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मैंने एक बिल्डिंग ढूंढ ही ली जहाँ पे हम अंदर जा सके। आई गेस दिस वन इज सेफ। तभी वो अंदर जाके कुछ पत्थरों को उठाते हुए चीजें ढूंढने लगता है। हुआनमुक उसके पीछे पीछे होता है। योहान कहता है, इसे देख के लगता है कि ये जगह कुछ ज्यादा ही ओल्ड है। वैसे मिस्टर हुआनमुक, बाय एनी चांस क्या आपको पता है डिसेंट बिल्डिंग यहाँ पर? हुआनमुक अपना मुंह फेर लेता है, जो देख के योहान सोचता है, मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा पर इतना ज्यादा। और कहता है, वेल हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। बस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और दूसरी बिल्डिंग में आते हैं। जो जगह देख के योहान सोचता है, ये जगह जैसा मैंने सोचा था ये वही जगह है जहाँ मैं रह रहा था। वेल बैक देन सच बताऊं तो मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तभी अपने सामने देखता है और इसे एक कन्वीनियंस स्टोर दिखता है। वो पहले हुआनमुक की तरफ देखता है, उसका अप्रूवल मिलते ही वो अपने मन में सोचता है, वो मुझे रोक नहीं रहे, मतलब ये जगह सेफ है। वो स्टोर के गेट खोलते हुए कहता है, प्लीज कुछ मिल जाए प्लीज, यहाँ पर कितना सारा खाना है, ये
इंस्टेंट मील थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन बाकी की चीजें अभी भी ठीक हैं। और ये पानी ही थोड़ा सा स्मेल कर रहा है, लेकिन ये अभी भी पीने लायक है। हमारे पास और भी चीजें हैं खाने के लिए। लेकिन तभी मिस्टर हुआनमुक पीछे से कहते हैं, ह्यूमन। यूहान कहता है, क्या आप मुझे बुला रहे थे अभी? वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, यूहान के हाथ से हुआनमुक को सब कुछ गिराते हुए कहता है, गंदा है। जो देख के यूहान कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है और सामान को उठाते हुए कहता है, ये परफेक्टली एडिबल फूड है, आप ये क्या कर रहे हैं? फिर से हुआनमुक उसके हाथ से वो खाना गिराते हुए कहता है, गंदा है। यूहान कहता है, नहीं ये नहीं है, आखिर आप ये बार बार क्यों कर रहे हैं? और मेरा नाम ह्यूमन नहीं है, मेरा नाम यूहान है। हुआनमुक उसकी तरफ घूरने लगता है। यूहान वो पैकेट खोलते हुए सोचता है, आखिर वो इसे बार बार गंदा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो ये परफेक्टली फाइन दिख रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है, वो चिल्लाते से फेंकते हुए कहता है, आखिर आखिर ये सब क्या है? क्या ये कोई हेलोविन कैंडी थी? एक मिनट, डोंट टेल मी। उन्हें पहले से पता चल गया था कि ये सारी चीजें ऑलरेडी करप्ट हो चुकी होंगी और मैंने अभी तक ये चीज रियलाइज भी नहीं की। मैंने बस वो चीजें उठा ली जो मुझे सेफ लगी। वो तो ये कहता है, क्या हम यहाँ पे कोई जगह ढूंढे जहाँ हम कैंप कर सके? तभी हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ यूहान अपना बैग उतारते हुए सोच रहा होता है। थैंक गॉड हमें ये जगह बहुत जल्दी मिल गई। मिस्टर हुआनमुक को भी देख के लग रहा है कि वो पहले से बहुत ज्यादा शांत है और अभी के लिए हमारी फूड सिचुएशन भी थोड़ी बेटर है, तो शायद फाइनली अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। वो लेटने ही वाला होता है कि तभी उसके पैर में दर्द होता है। देख के यूहान कहता है, आखिर ये क्या था? मेरे पैर में ये दर्द, एक मिनट ये चोट, आखिर ये कब से ऐसी है? मैं इन चीजों में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर ये और ज्यादा वर्स्ट हुआ तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। मैं सोचूं तो इस एरिया में एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए जो एबिस ने सॉल्व किया था। वहाँ का रास्ता बहुत लंबा होगा, लेकिन मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ये सोचते हुए कहता है, मिस्टर हुआनमुक। हुआनमुक कहता है, ओ ह्यूमन क्या? यूहान कहता है, हाँ लेकिन मेरा नाम ह्यूमन नहीं है, मेरा नाम यूहान है। चलो छोड़ो, वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। असल में मेरा पैर इंजर्ड हो चुका है, इससे पहले और ज्यादा खराब हो जाए हमें कोई हॉस्पिटल नियर बाय ढूंढना पड़ेगा। बिसाइड्स हमें वैसे भी फर्स्ट एड की कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं चलना चाहिए, इससे पहले ज्यादा देर हो जाए। सुन के हुआनमुक खड़ा हो जाता है। यूहान सोचता है, इस मेरी मेमोरी को सही साबित करना। आई होप वहाँ हम जल्दी पहुंच जाए और वो हॉस्पिटल में मिल जाए। तब हमें दिखाया जाता है हुआनमुक और यूहान एक जगह से छुपके किसी जगह को देख रहे होते हैं। वहाँ आसपास बहुत ज्यादा ही शांति होती है। वो मॉन्स्टर्स के बारे में देख रहे होते हैं कि वहाँ कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। यूहान खुश होते हुए सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही इस जगह को ढूंढ लिया। ये पहले से कुछ ज्यादा ही क्रीपी लगने लगा हो, लेकिन स्टिल मैं खुश हूँ कि ये चीज यहाँ पर है। अब हमें बस अंदर जाके जल्दी से चीजें ढूंढनी है और बाहर निकलना है। अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी हुआनमुक उसे रोक लेता है। यूहान कहता है, क्या हुआ? एक मिनट, मुझसे ये मत कहिएगा, क्या ये जगह अंदर से डेंजरस है? तभी हमें हॉस्पिटल के अंदर एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो शायद उन्हीं का इंतजार कर रहा था। विद दैट ये पार्ट यही खत्म होता है। होप करती हूँ आपको ये मांगा नया अच्छा लगा हो। पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट आपके कमेंट्स के हिसाब से लेके आऊंगी। मतलब अगर आप चाहेंगे कि जल्दी मिले तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। विद दैट बाय बाय।